जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज वी आर कॉमर्स के तवस्सुल से हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बहन को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर जो है एक नई न्यूज़ आई है कि चीज़ें जो हैं वो अब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। और जो अमेज़न है वो सख्ती करने वाला है इन मार्केट्स के अंदर। तो इन मार्केट्स में हम कौन से वो तरीके इस्तेमाल करें जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से हम लोग बच जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वी आर कॉमर्स हमेशा कहता है कि हमने कम पैसों में जो है वो चीज़ ला के देनी है मार्केट में जो अवेलेबल हो, और ऐसी ला के देनी है जो कि हर बंदे की पहुंच में हो। ठीक है जी। और उसके बजट में हो। तो उसके ऊपर जब ये भाई लोगों ने आज हमें मुझसे शेयर किया ग्रुप के अंदर चीज़ें कि ये इश्यूज आ रहे हैं और इस चीज़ों के ऊपर अब स्क्रूटनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएई एंड सऊदी अलोंग विद अमेज़न। वो क्या वजह होती है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि अब हम सबको ये पता चल गया कि दुनिया का हर ब्रांड जो है वो चाइना जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट। अब उसके अंदर ए ग्रेड क्वालिटी है या बी ग्रेड क्वालिटी है या सी ग्रेड क्वालिटी है या डी ग्रेड क्वालिटी है, वो डिफरेंट कैटेगरीज में बना देते हैं। वो होता क्या है कि अब एक आपकी डाई बन जाती है एक चीज की, एग्जांपल एक प्रोडक्ट की डाई बन गई है। अब उसको क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है कि इसके अंदर सिस्टम्स क्या लगे हुए हैं, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर इन एंड आउट क्या है। वो क्या करता है कि उसी चीज को जो है वो उसी की कॉपी पेस्ट करके, वो जो हमेशा से कहा चीज है कि कॉपी पेस्ट ना करें, वो कॉपी पेस्ट करके उसकी चीज ए ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी, सी ग्रेड क्वालिटी में ले आता है। तो उससे क्या होता है कि जो ब्रांड होता है ना उसको नुकसान होता है। देखो ब्रांड जो है वो उसने पैसा लगाया होता है पूरी दुनिया में। एग्जाम्पल जैसे लुई विटॉन एक ब्रांड है पर्सिस का, जूतों का, कपड़ों का, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर अगर अगर आप लुई विटॉन का जो है अगर आप चाइना मार्ट में जाए तो उसकी कॉपी भी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप रोलेक्स वॉच जो है वो 100,000 दिरहम 60,000 दिरहम से स्टार्ट होती है तो उसकी कॉपीज भी मिलती हैं। राडो की भी कॉपीज मिलती हैं, ठीक है। आप ग्लासेस की बात करें तो ग्लासेस की कॉपीज भी हैं, कपड़ों की बात करें तो कपड़ों की कॉपीज भी हैं। तो मार्केट में जो उनका शेयर होता है ना, जो देखें जो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसने खून पसीना लगा के उस ब्रांड को खड़ा किया होता है, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल आप लोग सब कह रहे हैं कि भाई हमने जो है इस ब्रांड को खड़ा कर दिया, एग्जाम्पल आपने एबीसी ब्रांड को खड़ा कर दिया। अब दूसरा बंदा 1 मिनट के अंदर जो है उस पे मीटू आके चिपक के बैठ गया और उसने जो है आपका केक का पीस खाना शुरू कर दिया। तो आपको तकलीफ होगी ना उस चीज के अंदर कि भाई ये तो मेरा हिस्सा था, अब ये बंदा खा रहा है तो मैं इसको खाने नहीं दूंगा, क्योंकि वॉर है, इट्स अ वॉर, बेसिकली बिजनेस वॉर है। हम जो है एक जंग के अंदर हैं और खाना कमाना, पैसा कमाना जो है एक जंग है बेसिकली, और आपने छीन के खाना है, छीन के करना है, ये बिजनेस की अब स्ट्रेटेजी बन गई है। अगर आप एग्जांपल इन चीज़ों के ऊपर आप लें तो बड़ी मार्केट्स, जो बड़े पैसे वाली पार्टीज होती हैं वो खा जाती हैं छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। छोटी छोटी मार्केट्स को खा जाती हैं, होलसेलर को खा जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटर को खा जाएंगी। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देता हूँ, बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल होती थी। नोकिया जब नया नया आया था ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ कुछ पैसे देता, कुछ रुपयों में पैसे देता था। उसको पता है कि भाई मेरा ब्रांड ऐसा है कि इधर रखा और इधर बिक गया। अब दो उसमें प्रॉब्लम्स उसने अपने साथ नोकिया ने क्या क्रिएट की कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर को खुश नहीं किया, और डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ इसलिए था कि वो एक मार्केट ब्रांड बन गया था और उसके निकलने के चांसेस बहुत है, वो रनिंग आइटम बन गई थी। तो लोग जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे या शॉपकीपर्स थे उन्होंने नोकिया रखना शुरू कर दिया कि ठीक है जी, 6610110000, पता नहीं कौन कौन से आए थे, 7610, और पता नहीं कौन कौन से इस जमाने में आते थे। हर बंदा जो था क्रेजी था नोकिया के, जो नए नए मॉडल्स निकालता था और नई नई चीजें लेके आता था। तो चीजें जो थी वो कंट्रोल से सारा कंट्रोल जो था वो नोकिया ने अपने पास रखा हुआ था, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। जब आप पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब हुआ क्या, जब नोकिया ने ये सब कुछ शुरू किया तो बीच में दो पार्टियां नहीं आ गई, उनका नाम था सैमसंग और एप्पल। उन्होंने नई चीज ला के मार्केट में डाल दी जो कि थी न्यू स्क्रीन, कलर स्क्रीन आ गई उन जमाने में, कलरफुल म्यूजिक ट्यून्स आ गई उसके अंदर, फिर टच स्क्रीन में आ गए वो लोग। तो नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। उसने मार्केट के ट्रेंड के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अब हुआ क्या, नोकिया आया, उसने कहा जी ये गूगल में काम कर रहा है। दूसरा एप्पल ने अपना निकाल दिया है, मैं जो हूँ सिम्बियन से कैसे शिफ्ट करूँ उसके अपने आप को। तो उसने सोचा मैं माइक्रोसॉफ्ट में चला जाता हूँ। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड चीज थी,
वो इजी टू यूज नहीं था, हर बंदे की पहुंच में नहीं था। अब जो गूगल का आपका सेटअप है वो पूरा बहुत इजी है, हर एक बंदा यूज कर सकता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का हर बंदे को यूज करना नहीं आता, आम आदमी की पहुंच से वो मुश्किल है। एप्पल भी बहुत सारे लोग हैं जो यूज नहीं करते, जो यूजर फ्रेंडली नहीं है वो चीजें। तो हुआ क्या कि उन्होंने शेयर खाना शुरू कर दिया। अब जो एक ब्रांड था वो डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। अब डाउनफॉल आ गया, डाउनफॉल हो गया, अब खत्म हो गया, उसका शेयर मार्केट से खत्म हो गया। फिर छोटे छोटे ब्रांड्स आ गए, हुआवे आ गया, वीवो आ गया, एमआई आ गया, बहुत सारे और चाइना के बड़े ब्रांड्स आ गए, जिन्होंने, उनको ये समझ आ गई कि लोग जो ट्रेंड है वो क्या है, वो है गूगल। गूगल से रिलेटेड कोई भी चीज है, क्योंकि एंड्रॉइड है, गूगल एंड्रॉइड है, उसके अंदर एप्स सस्ती हैं, फ्री हैं, मौजूद है, इजी टू यूज है, तो हर बंदे ने इसको अपने में सिस्टम में डालना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि नोकिया ने देखा ये तो बहुत पीछे रह गया और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रही, उसने अपने अंदर भी एंड्रॉइड डाल दिया, गूगल एंड्रॉइड से आके मार्केट में। अब क्या हुआ, उसकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, क्योंकि नोकिया एक ब्रांड था, उसका नाम था मार्केट में, तो होना शुरू हो गई। अब आप इस चीज से एक एग्जाम्पल से आप ये समझें कि आपके साथ जो मीटू करके लगे हुए हैं वो इधर उधर के लगे हुए हैं लोग, ठीक है। अब वो क्या है, वो वीवो है, वो मी है, वो ये है, असल किसका ब्रांड है जी, गूगल का ब्रांड है। गूगल ने एक इकोसिस्टम बना दिया कि मेरे लिए इजी सिस्टम बन जाए। लेकिन अमेजोन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम लोग इतना मेहनत करके एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, उसमें प्राइवेट लेबलिंग करते हैं, उसके अंदर हम इनोवेशन लेके आते हैं, और कोई भी आके उसके ऊपर चिपक जाता है। अब अमेजोन के अंदर क्या सिस्टम है, उसमें एक ड्रॉबैक ये है, मैं कहता हूँ ये अमेजोन का ड्रॉबैक है, कि मी टू की ऑप्शन उसको क्लोज कर देनी चाहिए। हर बंदे को जो है वो ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आए और आपको सेलर अकाउंट बनाए और उसके ऊपर, जिसने बिजनेस करना है सिर्फ वही आए, ठीक है, जिसने लॉन्च करना है वही आए। जो फजूल में बैठ के लोग हैं वो मार्केट को खराब करते हैं, वो मार्केट को डिग्रेड कर देते हैं। जो असल बंदे का पैसा होता है वो प्रॉफिट मार्जिन सारा खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 बार वो 1 रुपए के लिए भी कर लेते हैं बिजनेस, ठीक है, तो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो जो इन्वेस्टर होता है उसको तकलीफ होती है। तो सेम इज द केस, हमारा वही हाल होता है कि हम नोकिया की तरह हो जाते हैं। अब मार्केट में हर बंदा चिपक ही जा रहा है, चिपकी जा रहा है, चिपकी जा रहा है, चिपकी जा रहा है, तो हम इस हल को किस तरह निकालें। तो मुझे एक चीज इसमें मैंने वर्कआउट किया चीजों को, और मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए ना, कि जो आम आदमी मैंगो मैन, उसके लिए भी तो कोई हल निकालना चाहिए ना हमें। हमने तो मैंगो मैन के साथ ही रहना है, हमने तो उसी को सपोर्ट करना है, हमने अमीरों को सपोर्ट तो नहीं करना, उनके पास तो पैसा है, उनका पैसा उनको सपोर्ट करेगा। तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, और उसमें एक आइडिया मेरे जहन में आया कि व्हाई नॉट हम लोग पाकिस्तान में बैठ के या यूएई में बैठ के या सऊदी में बैठ के जो है हम लोग यूके में कंपनी खोल लें। और वो मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि $100 से नीचे में खुल जाती है कंपनी, और उस कंपनी के इवज में हम उसको अपग्रेड कर देंगे, ठीक है जी। अब ये चीज तो आपका ये मसला तो हल हो गया कि भाई पहली चीज जो यूई मार्केट और सऊदी मार्केट के अंदर आ रही थी कि भाई पैसा अकाउंट में आएगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जॉब की इश्यूज आ जाएंगी। तो हमने कहा जी हम पायनीर पे काम कर लेंगे, हम ट्रांसफरवाइज पे काम कर लेंगे, हम दूसरे पेपॉल पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। तो उसमें हम इन ऑप्शंस के ऊपर यूज करते हुए हम लोग इन मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, और लीगली वही काम करेंगे फिर दोबारा से, कि हमने यूके से भी टैक्स बचाना है, हमने सऊदी में भी नहीं पकड़े जाना, हमने यूएई में भी नहीं पकड़े जाना, और हमने घुमा फिर आके फिर एक कंपनी के पीछे एक कंपनी, एक कंपनी के पीछे दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी के पीछे तीसरी कंपनी, तो इन्हीं चीजों के अंदर उनको घुमाई जाना है। और हमने कॉस्ट जो है, जो हम लोग यूएई में कर रहे थे वही हम रखेंगे, हम उस चीजों को जो है हाई लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, और मिनिमल कॉस्ट के ऊपर जो है हम चीजों को आगे लेके जाएंगे। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे भाई अहमद भाई आप किस तरह करेंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग जो है क्रिएट करेंगे अकाउंट्स जो है, और आई थिंक आज जो न्यूज़ कुछ आ रही है कि पाकिस्तान में भी जो है वो पेपॉल की पिटिशंस वगैरह दायर हो रही हैं, और लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसर्स जो भी हैं हमारे पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं पेमेंट्स के सिलसिले में, कि ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है वो एक इशू है। 2-3 चीज़ें जो हैं उन पे मैं भी काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको साथ अपग्रेड कर दूँ चीज़ों को। एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि जिसके अंदर नेशनैलिटी या एरिया वाइज इशू ना आए।
और समथिंग रिलेटेड टू पायनीर और समथिंग रिलेटेड टू पेटीएम, इस तरह के एक डिजिटल सिस्टम हम लोग मुतारिफ करा दें जिससे आम आदमी की जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं, और जो ट्रांजैक्शनल इश्यूज आते हैं हम लोग को, क्योंकि मेजर हमारा इशू ट्रांजैक्शनल इशू ही है। पाकिस्तान के अंदर आप $10,000 से आगे कुछ आप भेज नहीं सकते। जब भेजने जाओगे 100,000 लाख क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई किधर से पैसा आया, कैसे है, क्यों है, वो ये सारे इश्यूज हैं, आप कैसे बिजनेस करो। तो जब तक ईज ऑफ बिजनेस नहीं होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम को कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। सेम इज द केस यूएई में अगर आप देखें तो ईज ऑफ बिजनेस इज वेरी इजी। आप कंपनी खोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है, इजी इजी सिस्टम है। अभी तक सऊदी में भी डिफिकल्ट है चीजें, इट्स नॉट दैट इजी। फ्री जोन्स पे काम हो रहा है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट दैट आई वुड से कंफर्टेबली एक आदमी जो है वो नहीं कर पाता चीजों को जिस तरह के होना चाहिए। तो मेरा जो इस चीज के ऊपर मैं लेट्स उसको पढ़ते हैं पहले आर्टिकल को, और उसके ऊपर इस पर डिस्कस करते हैं, और फिर मैं आपको उसका हल बताऊंगा हम कैसे करेंगे। तो हम उस चीज को, ठीक है जी, हम ये शेयर कर देते हैं, आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, अब ये हमारी आ गई जी स्क्रीन। ये वो आर्टिकल है जो मैं पढ़ रहा था अभी आपके आने से पहले पहले। ये यूएई सऊदी पार्ट ऑफ अमेज़न्स काउंटरफाइट क्रैकडाउन इनिशिएटिव। क्रैकडाउन का मतलब होता है कि अब वो काम शुरू करेंगे, अब वो जो है काम बहुत तेजी से करेंगे और बख्शेंगे नहीं, ठीक है जी। अब इसके 2-3 वजूहत होंगी, तो इसमें कोई इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले इस चीज को अपने जहन से निकालें कि भाई हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, हम ये नहीं, इसमें कोई वो टेंशन वाली बात नहीं। उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ के हम एनालाइज करेंगे कि उसको वो क्या क्या रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ते हैं। Dubai. The UAE and Saudi Arabia are among the 7 countries that Amazon has rolled out its Project Zero concept. Project Zero का मतलब है एक ऐसा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है Amazon के कुछ कंट्रीज में जहां जहां पे ये ब्रांड्स होते हैं कि वो काउंटरफाइट जो लोग हैं ना, उनके इर्द गिर्द जो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, उनके लिए जीरो टॉलरेंस कर देंगे वो लोग। एक तरीके से अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट लेबलिंग करेंगे और हमारी को कॉपी पेस्ट करेगा तो हमें भी बहुत गुस्सा चढ़ेगा। तो ये एक वो उन्होंने 7 कंट्रीज हैं, कौन कौन से हैं उनमें से ये 2 जो हैं यूएई और सऊदी, उन्होंने ऐड कर दिया। व्हाट इट डज इज प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क्ड ब्रांड्स फ्रॉम हैविंग टू टेक ऑन काउंटरफिट्स इन दिस कंट्री स्पेसिफिक पोर्टल्स। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये कोई इतना बड़ा रोला नहीं था, आप लोग परेशान हो रहे थे भाई क्या हो गया क्या हो गया। जो ट्रेडमार्क्ड ब्रांड्स हैं अगर उनकी कॉपी पेस्ट मारोगे तो उसमें वो पकड़े। समझ आ गई बात की। अब देखिए, हमें जब भी कोई न्यूज आती है उसको अंदर पहले गौर फिक्र करें, उसके बाद फिर जो है परेशान होता है। हम लोग पहले परेशान होते, पता नहीं कौन सा तूफान आ गया, कोई सुनामी आ गया जी, कुछ समझ नहीं आ रही चीजों की। इसको पढ़े, इस पे क्लियर लिखा हुआ है व्हाट इट डज इज प्रोटेक्टेड ट्रेडमार्क। जो ट्रेडमार्क जिन जिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने कराया हुआ है, कंपनीज ने कराया हुआ है, उनको जो है वो सिक्योरिटी पेश करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि नाइकी के जूते जो हैं वो 50 रुपए में भी मिल रहे हैं और 500 dirham में भी। तो नाइकी एक ब्रांड है, ठीक है, उसकी कॉपी पेस्ट आ रही है तो फिर वो तो जाहिर बात है वो तो चिल्लाएगा, वो तो जाके पिटिशंस दायर करेगा जाके कि भाई ट्रेडमार्क कराने का फिर फायदा क्या हुआ जब आप लोगों के कॉपी पेस्ट मारने शुरू हो गए। तो अब क्या हुआ इन चीजों से, चाइना के अंदर भी उन्होंने कस्टम्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अगर आपने ब्रांड की कॉपी मंगाई तो वहीं से आपको पकड़ लेंगे, वो वहीं से आपको छोड़ेंगे नहीं। तो कस्टम्स वहां पे भी अब सख्ती पे आ जाएगा। तो अगर कोई कहता है भाई ब्रांड की कॉपी कर लो, होलसेल कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो अब वो काम नहीं चलने वाला, ठीक है। उसका भी हल है, वो भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पे नहीं बता सकता आपको, बाद में बताऊंगा, ग्रुप्स में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि ब्रांड्स जो हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जब जिसका पैसा लगा होता है ना उसको तकलीफ होती है। जिसने ब्रांड क्रिएट किया होता है अगर उसको वो चीज ना मिले जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको इश्यूज आते हैं, वो लो फील करता है। अगर आप अपनी जात के ऊपर लें, एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ कि भाई आप लोगों ने मेहनत की प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर, आपने लाके लगा दिया और अगले दिन ही एक बंदा चिपक गया उसके ऊपर आके मीटू करके, ठीक है जी, तो आपको तकलीफ होगी, व्हाई नॉट, आपको तकलीफ होगी, भाई मेरे खून पसीने का पैसा है और मैंने इतनी मेहनत की, मैंने उसकी ब्रांडिंग कराई, मैंने उसकी शिपिंग कराई, मैंने उसकी इंस्पेक्शन कराई, और सडनली कोई बंदा भी आके हमारे साथ जो है इस तरह चिपक जाएगा तो मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, राइट। एक नॉर्मल इंसान तो ये समझेगा
तो ये वजह थी कि जो ट्रेडमार्क जो चीजें हैं उनके काउंटरफाइट्स के ऊपर जो है वो सख्ती करेंगे. The expansion of Project Zero to Amazon.ae, AE means UAE, and Amazon SA, that's Saudi Arabia, is a significant investment that will further ensure our customers across the region receive authentic when ordering from Amazon store. अब हो गया रहा था ये तो कहानी है सारी. अब वो क्या था, ब्रांडेड जो चीजें थी वो है तो 2 नंबर थी, लेकिन उन्होंने ब्रांड करके पैसे ब्रांड वाले ले रहे थे लोग, और है वो 2 नंबर थी चीज. ये हो रहा था. तो इस चीज को उन्होंने ब्लॉक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम लगा दिया है. और Amazon स्टोर्स वाले जो हैं अब इन चीजों के ऊपर सख्ती करेंगे. जो भी, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं होगी कंपनी की, अगर आपके पास जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नहीं होंगे, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा वो सीधा सीधा. मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाए. ठीक है जी. We expect Amazon customers to feel both confident and safe when making purchases from our stores. देखिए Amazon जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने स्टोर पेश किया हुआ है आप सबके लिए. अगर उसकी स्टोर पे आके 2 नंबरियां चलनी शुरू हो जाएंगी तो वो तो कहेगा यार मेरा ब्रांड खराब हो रहा है ना. उसका Amazon भी तो एक ब्रांड है ना, तो उसको अपना ब्रांड खराब नहीं करना, उसको अपना नाम खराब नहीं करना. तो इस वजह से जो है वो ब्रांड्स के साथ मिलके काम करेगा और जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा. ठीक है जी. Australia, Brazil, Netherlands, Singapore, and Turkey are the other countries that have joined the project, which now runs in 17 countries में Amazon चल रहा है. उसमें से इन सब ने जो है वो पिटीशन कर दी कि भाई हम मिलके ये जीरो टॉलरेंस रखेंगे चीजों में, और हम बिल्कुल भी जो है ना बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई ब्रांड को जो है ऊपर नीचे करें, क्योंकि जाहिर बात है उनका नाम है, कंट्रीज का मार्केट वैल्यू होती है. उधर जाके 2 नंबर चीजें मिलनी है तो वो क्वेश्चन मार्क इज ऑन कंट्रीज कि कैसे आ रहा है भाई ये चीजें इस तरह की, तो कस्टम्स के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं. तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो चीज है. It uses three key components to protect and empower brands. अब ये सुनिएगा. Amazon automated production scans more than 5 billion attempted daily product listing updates done globally to look for suspicious listing. इसका मतलब जब आप लिस्टिंग करते हो जो 48 आवर्स का वेटिंग करते हैं वो उसको स्कैन कर रहा होता है कि आप क्या चीज लेके आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं लेके आ रहे इसकी वजह से जो है कोई ब्रांड को इश्यूज आ सकते हैं. These automated productions are continuously fed new information to get better in automatically preventing and blocking potential counterfeit listing. जैसे ही कोई उनको पता चलता है भाई इसने कॉपी पेस्ट की है ब्रांड को, चलो जी लिस्टिंग उठा दो, उसको स्टॉप कर दो, ब्लॉक कर दो. Project Zero offers a self-service tool to empower brands and provides them with the ability to directly remove listing from. अब ये आ गया मजे की चीज, ये हमारे लिए खुशी की चीज है. जब हमने अपने ब्रांड की रजिस्ट्री कर लेनी है तो उसने हमें ये राइट देता है, जैसे ही हमारी लिस्टिंग के आगे साथ कोई किसी ने मीट होगी उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं. टक चलो जी आपका काम हो गया, उस बंदे को आप ब्लॉक कर सकते हैं. जो ब्रांड है उसको उन्होंने राइट दी है ये चीज के ऊपर, क्योंकि Amazon ने जो है एम्पावर करना है ब्रांड्स को ताकि उसके ब्रांड्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए. ठीक है. Product sterilization is enabled by a unique code that brands apply within their manufacturing or packaging process. तो एक यूपीसी कोड जो आपके ब्रांड का होगा आपने रजिस्टर करा दिए वो सिर्फ आपका रहेगा. वो दूसरे यूपीसी से अगर उसी चीज को कॉपी करके ला रहा है तब पकड़ा जाएगा. ठीक हो गया, समझ आ गई बात की. ISBN नंबर ये नंबर से अगर आपने एक ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें ये यूपीसी कोड भी आपने रजिस्ट्री करनी पड़ेगी उस चीज की. अब होगा क्या कि जब आपने ये कर देंगे तो अगर कोई आपको मी टू करके आया और आपकी कॉपी पेस्ट करने लगेगा तो नया यूपीसी लेगा, सेम यूपीसी तो लगा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड है. जैसे आप लगाओगे तो आप उसको काउंटरफिट कर दोगे, तो वो क्या करेगा, वो नया यूपीसी लगाएगा. जब वो नया यूपीसी लगाएगा तो वो लिस्टिंग करने की कोशिश करेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा Amazon. तो आप Amazon भी पकड़ है मीटू वालों को और दूसरा कौन पकड़ है, आप खुद भी पकड़ सकते हैं. तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर पीएल करने वाले लोगों के लिए जो अपना ब्रांड को बाद में ट्रेडमार्क कराने वाले हैं और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले. ठीक है जी. ये थी वो सारी कहानी जिसमें मेरे सारे भाई और बहन जो इतने परेशान हो रहे थे, आई डोंट नो क्यों हो रहे थे. हल, अब इसका हल क्या है. ठीक है जी. अब हमने हल तो निकालना है चीजों का, तो हम यहाँ पे बैठे हल निकालने की. तो हल ये है कि जैसे ही हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, इन द मीन टाइम हम अपनी कंपनीज रजिस्टर करेंगे यूके के अंदर, जो कि आप अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं. कोई जाने की जरूरत नहीं है इधर उधर. ठीक है, वो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा चीजों के ऊपर, एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा, आप लोग घर से बैठ के कर सकेंगे. किसी को कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है. हर चीज की जुगाड़ बता दूंगा कि कैसे होता है. ठीक है, वो सिस्टम ही क्या जो है वीआर कॉमर्स लेके ना आया आप लोगों के लिए जिसमें आपके पैसे ना बचे.
तो हम आपको वो पूरा लिस्ट आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कर देंगे, और उसके बाद आपको एड्रेस लेना सिखा देंगे, आपका बैंक अकाउंट क्रिएट करना सिखा देंगे, और आपको सिम कार्ड जो है वो इशू, जो सिम कार्ड एक रिक्वायरमेंट है मस्ट बैंक्स के लिए, तो वो आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी करवा देंगे, उसकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी क्रेडिट कार्ड की, उसकी भी ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, वो भी हम कर देंगे। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप ले लेंगे, जिन भाई बहन के पास नहीं है वो उनसे काम कर लेंगे। तो हर चीज का तोड़ होगा मार्केट के अंदर, और आपको हम बता देंगे वो कौन कौन सा तोड़ है, उस चीज के ऊपर आप काम करेंगे, और अपने 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 जो अकाउंट्स होंगे उनको अपग्रेड करके यूके में चले जाएंगे। अब दो काम होंगे उससे। अब आप कहेंगे सर यूके में चलेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। यस, उधर टैक्स देना बहुत जरूरी है। एक महीने आपने ऊपर नीचे कुछ किया नहीं तो आप फंस जाओगे। तो उसका क्या हल करेंगे, जब कुछ थोड़े बहुत पैसे बना लेंगे हम लोग, तो साल बाद हमने एंड वो देना होता है, उसके अंदर सारा कुछ सिस्टम्स वगैरह 6 महीने की वो जो है वो देते रहेंगे। जाहिर बात है थोड़ा पैसा तो हमें चाहिए कुछ स्टेबल होने के लिए। जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर हम उसके पीछे एक जो है ऑफशोर कंपनी लगा देंगे, जो कि और सस्ती बनती है, वो भी इसी अमाउंट में 100, 150, $200 में बन जाती है। हम उसको लगा देंगे। वो ऐसे मुल्क में होगी जहाँ पे कोई टैक्स 0% टैक्स होगा, कोई वैट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी जो यूके कंपनी होगी वो ओन कर रही होगी ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर कंपनी के ओन कर रही होगी, तो आप होंगे तो कंपनी, कंपनी के पीछे कंपनी, कंपनी के पीछे कंपनी, पर्दे के पीछे पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा, और वाइट कॉलर जो है आप बिजनेस कर सकेंगे विदाउट गिविंग एनी टैक्सेस टू एनीबडी, और ये लीगल है। और बड़े बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब यही काम करते हैं। हमने तो ये अपने मुल्क में तो बहुत देख ली है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबको पता है कि ये हमारे मुल्क में होता रहा है। तो बाहर की दुनिया में हर बंदा कर रहा है ये काम, ठीक है। तो इट्स अ वाइट कॉलर बिजनेस टेक्निक टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दी टैक्सेस। तो ये थी वो उस चीज की जुगाड़। और आप लोग कहेंगे भाई अब अहमद भाई आप वो वीडियो बना दें, तो इंशाल्लाह कल जो है इस पे काम करेंगे। आपका पेपॉल का अकाउंट क्रिएशन के लिए काम करेंगे, आपका ट्रांसफर वाइज, और आपकी पायनियर अकाउंट, और आपकी क्रिएशन ऑफ अ कंपनी इन यूके वाइल सिटिंग इन सऊदी, यूएई एंड पाकिस्तान, वो आपको खरीद करके दिखा देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो था वो जो मुश्किल थी, जो परेशान थे मेरे भाई बहन, वो आप लोगों के लिए नहीं था मुश्किल, वो ब्रांड्स के लिए था। तो ये पहले ये समझें इस न्यूज का मतलब क्या था। और दूसरी चीज ये कि हमने आपका हल निकाल दिया है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक से दोबारा ज्वाइन होकर आ जाएं, क्योंकि आई थिंक हमारा टाइम खत्म होने वाला है। तो हम आगे क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।